हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक रुद्रांश के अमेजिंग वीडियो, जहां आपको हॉरर से लेकर मोरल तक स्टोरी मिलेगी। और आज है मोरल स्टोरी, आलसी बहन। बस कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक गांव में किशन अपनी माँ और अपनी बहन रमा के साथ रहता था। उसके पिता का जब रमा छोटी थी तभी देहांत हो गया था। किशन ने अपनी छोटी बहन रमा को एक पिता की तरह ही पाला था। वो अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करता है। उसकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आने देना चाहता था। रमा को उसकी माँ भी बहुत प्यार करती थी, पर वो अपनी बेटी को दुनिया के तौर तरीके भी सिखाना चाहती है। पर रमा तो लाड़ प्यार में ज्यादा ही बिगड़ गई है। वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी। सारा दिन बाहर घूमना, खेलना या फिर सो जाना। अपनी माँ की भी कोई मदद नहीं करती है। एक दिन दोपहर होने वाली थी, फिर भी रमा सो रही थी। किशन, अरे मेरी छोटी बहन, आज उठोगी नहीं क्या? जल्दी उठ जाओ, वरना माँ ने देख लिया तो तुम्हें डांटेंगी। बाद में फिर से सो जाना, पर अभी तो उठ जाओ। देखो कितनी देर हो गई है। हाँ भैया, मैं अभी उठ रही हूँ। आप ही ना अभी जाओ, बस मैं थोड़ा सा 5 मिनट और सो जाऊं, फिर उठ जाऊंगी। ठीक है। जैसे ही किशन बाहर जाता है, रमा फिर से सो जाती है। थोड़ी देर में उसकी माँ आ जाती है। क्यों री रमा, तू अभी सोकर भी नहीं उठी? कितनी बार तुझे समझाया है? रमा हड़बड़ाकर उठ जाती है। तुझे को समझ में क्यों नहीं आता है? कितनी बार समझाया है तुझे, समय पर उठ जाया कर। अरे माँ, घर के काम में मेरी मदद क्या कर। कुछ ही सालों में तेरी शादी हो जाएगी, ससुराल जाएगी ना, और जब तुझे ताने सुनने को मिलेंगे तब तुझे मेरी बातें याद आएंगी। ओफो माँ, तुम भी क्या रोज रोज यही सब लेकर बैठ जाती हो। मैं सब सीख लूंगी, मुझे कोई नहीं सुनाएगा। आप मेरी चिंता मत करो। अरे तुझे समझ में क्यों नहीं आता? तुझे दूसरों के घर जाना है, थोड़ा बहुत तो काम सीख ले। क्यों नाक कटवाना चाहती है? तभी किशन भी आ जाता है। अरे माँ, क्यों बेचारी को डांट रही हो? अभी तो वो खुद छोटी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। हाँ, क्यों नहीं? तूने ही तो बिगाड़ा है इसको। अभी तो मेरी बातें तुम दोनों को कड़वी लग रही होंगी, बाद में पता चलेगा जब सर पर पड़ेगी, तब माँ की बातें सच्ची लगेंगी। मुझे क्या, मैं अब नहीं बोलूंगी। तुम दोनों जानो, तुम दोनों का काम जाने। हाँ। माँ गुस्से में किचन में चली जाती है। किशन, रमा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानना, ठीक है? अभी माँ गुस्से में है, ये सब बोल रही हैं। देखना अभी थोड़ी देर में ही माँ का गुस्सा शांत हो जाएगा। किशन रमा को समझाता है, पर रमा को तो इन सब बातों को कोई असर ही नहीं पड़ा। उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वो दिन प्रतिदिन और आलसी होती जा रही थी। आखिरकार उसकी शादी का दिन भी आ ही गया। किशन ने बहुत धूमधाम से अपनी बहन की शादी की। रमा भी बहुत खुश थी। कुछ समय बाद रमा को ससुराल में शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही जब उसको काम करने का समय आया, तब एक दिन रमा का पति शाम को काम से वापस आया। रमा, जल्दी से खाना परोसो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। रमा का पति फ्रेश होने के बाद, अरे रमा, अभी तक खाना नहीं लगाया? कहाँ है खाना? मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लाओ। पर मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। क्या? ये क्या बोल रही हो? नहीं आता है तो सीख लो, ये कौन सा मुश्किल काम है? रमा का पति रमा को खूब खरी खोटी सुनाता है और गुस्से में जाकर सो जाता है। बेचारी रमा के
आंसू पोंछने वाला भी वहाँ कोई नहीं था। अब रमा को समझ में आया कि उसकी माँ उसे क्यों डांटती थी कि कुछ काम सीख ले, पर रमा ने तो कुछ सीखा ही नहीं। आज उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था और अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो यही सोच रही थी कि काश समय पर वो अपनी माँ की बात मान लेती तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। पर आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, अब पछतावत का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब अगर किसी काम को हम समय पर ना करें तो उसका पछतावा हमें बाद में होता ही है। इसलिए हमें वक्त रहते वो काम कर लेना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय, थैंक यू।